Alfonso Duet. French is afraid of going to school as he has not learned participles. He wants to enjoy the beauty of nature, the bright sunshine, birds chirping in the woods, Persian soldiers drilling, but resists the temptation. He notices a crowd at the bulletin board carrying bad news, lost battles, drafts, and orders of commanding officers. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ समरी करेंगे लास्ट लेसन की. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द लास्ट लेसन इन वेरी फ्यू वर्ड्स. तो पहला है, फ्रेंच जो था वो स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे. वो चाहता था प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करना. सही तेज सूरज की किरणें, चिड़ियों का चहचहाना जंगल में, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल करते हुए. लेकिन वो अपनी इस लुभावनेपन को रोकते हुए, ही नोटिसेस ए क्राउड, उसने एक भीड़ को देखा एट द बुलेटिन बोर्ड में, कैरिंग बैड न्यूज़, जिस पर एक बुरी खबर लिखी थी, लॉस्ट बैटल, कि लड़ाई हार दी है, ड्राफ्ट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो नया ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर्स है, उसके ऑर्डर्स उसके ऊपर लिखे थे. चेंजेस फ्रेंच नोटिसेस इन स्कूल में जो चेंजेस फ्रेंच नोटिस करता है. इंस्टेड ऑफ नॉइसी क्लासरूम, एवरीथिंग इज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. द टीचर डज नॉट scold him and ask him very kindly to go to his seat. The teacher is dressed in his Sunday best. Villagers are occupying the last benches to pay tribute to Hamel for his 40 years of sincere service and to express their solidarity with friends. शोर वाली क्लासरूम की जगह सब कुछ शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग हो. टीचर उसे डांटता नहीं है, बल्कि बड़े प्यार से सीट पे जाने को कहता है. द टीचर ने संडे बेस्ट के कपड़े पहने हुए हैं. गांव के लोग जो हैं वो लास्ट बेंच पे बैठे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं एम हैमल को, उसकी 40 साल की सर्विसेज के लिए, और उसके साथ अपना समर्थन दर्शा रहे हैं फ्रेंच के साथ. French realization. Hamel announces that this would be the last French lesson. That was what was on the bulletin board. French realizes he doesn't know his own mother tongue and regrets not taking his lessons seriously. He understands why the teacher is dressed so formally and why the villagers are seated at the back. M. Himmel acknowledges that all three, the children, the parents, and he himself, are to be blamed for losing respect for the mother tongue. Always keep the mother tongue close to your heart, as it is the key to the prison of slavery. एम हैमल घोषणा करता है कि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है, और क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पर यही लिखा है. फ्रेंच रियलाइज़ करता है कि उसे अपनी मातृभाषा नहीं आती, और पश्चाताप करता है कि उसने अपना लेसन सीरियसली, गंभीरता से नहीं लिया. वो समझता है कि क्यों टीचर जो है वो इस तरह से तैयार हुए हैं और क्यों गांव के लोग पिछली सीटों पर बैठे हैं. एम हैमल मानता है ये तीन चीज़ों को
लोग, बच्चे, पेरेंट्स और अपने आप को एक्नॉलेज करता है और कहता है कि सबको इस सब का ब्लेम जाना चाहिए, इस सब का आरोप सब पर लगना चाहिए कि उन्होंने अपने मातृभाषा की रिस्पेक्ट को की इज़्ज़त को खो दिया। हमेशा अपनी मदर टंग के नज़दीक रहिए क्योंकि यही आपकी जेल की चाबी है। Key themes: love the language, mother tongue as identity. Its loss equals loss of freedom. अपनी भाषा से प्यार करो, ये आपकी पहचान है और इसका खोना आपकी आज़ादी का खोना है। Patriotism: villagers' silent presence expresses solidarity with friends. गाँव वासियों की शांत उपस्थिति उनका साथ होना दर्शाती है फ्रेंड्स के साथ। रिग्रेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी: पश्चाताप और जिम्मेवारी। शेयर्ड गिल्ट अमंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर। एक पश्चाताप की भावना बच्चों, माँ बाप और टीचर्स में। कॉलोनियल ऑपरेशन दबाव: लैंग्वेज यूज्ड एज ए पॉलिटिकल टूल टू सब्जुगेट ए पीपल। भाषा का इस्तेमाल किया गया एक राजनीतिक औजार की तरह लोगों को दबाने के लिए। The atmosphere in class is one of sincerity. M. Hamel teaches patiently and the students study with utmost dedication. पूरा वातावरण क्लास का जो था वो सिंसेरिटी का था और जो एम हेबल है वो बड़े शांति से पढ़ाता है और सारे विद्यार्थी पूरे समर्पण के साथ सुनते हैं। French wonders sarcastically if the Persian could force pigeons to coo in German. तो फ्रेंच जो है वो हैरान करता है एक तंज कस के या एक ताना मार के क्या पर्शियन जो इन कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे। M. Hamel, overcome with emotions, could not speak and wrote on blackboard, "Vive la France." जो M. Hamel है वो इमोशन से भर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ बोर्ड पर लिखता है "Vive la France." हमेशा जीते रहो फ्रांस, विजयी रहो फ्रांस।